वीडियो को पूरा देखना क्योंकि कोई इस तरीके से नहीं बता रहा। इफ़ यू रियली वांट टू वर्क हार्ड, इफ़ यू रियली वांट टू वर्क कंसिस्टेंटली, हाउ आई वर्क 8 to 10 hours एवरी डे, एट टाइम्स इवन संडे, ऑल्दो मेरा रूल नहीं है। आफ्टर लाइक सेल्फ सेबोटेजिंग फॉर 8 years 9 years ऑलमोस्ट, खुद के अगेंस्ट चले जाना। अब नया प्लान भी बना रहा हूँ तो पहले से पता है कि यार प्लान फॉलो नहीं होगा। रिमेंबर मेकिंग 500 plans एंड बर्निंग द एंटायर डायरी, क्योंकि खुद से सेल्फ हेट्रेड होने लग गया था। वाई जस्ट आई कांट डू द वर्क, वाई आई एम गोइंग टूवर्ड्स बिहेवियरल एडिक्शंस, गेमिंग, इंफॉर्मेशन कंजप्शन। अब हम सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ रहे हैं और पढ़े जा रहे हैं, बट लाइफ में चेंज नहीं हो रहा। हाउ टू वर्क कंसिस्टेंटली फॉर 8 to 10 hours। द थिंग इज कि लाइफ का कोर नियम समझो। लाइफ एसेंशियली एक डुअलिटी है। अगर तुम्हें कुछ पाना है तो कुछ देना पड़ता है। क्विड प्रो क्वो, लैटिन फ्रेज आई गेस, गिव एंड टेक। सो ये गिव एंड टेक रिलेशनशिप तुम्हारा खुद के साथ भी चलता है। इफ़ यू वांट ट्रस्ट, यू हैव टू गिव ट्रस्ट। अगर तुम्हें ट्रस्ट गेन करना है तो ट्रस्ट देना पड़ेगा। एंड सेल्फ सेबोटेज की सबसे बेकार बात ये होती है कि आपका खुद पे सेल्फ ट्रस्ट है ही नहीं। यू हैव कंप्लीटली लॉस्ट इट। अब तुम प्लान बना रहे हो तब भी तुम्हें पता है कि मैं नहीं बनाऊंगा, एंड दैट इज ऑनेस्टली ऑनेस्टली डीमोटिवेटिंग, क्योंकि आप नया प्लान ही बनाते हैं एक विजन आगे का सोचकर। बट अब जब आप वो प्लान बना रहे हैं, आपको ऑलरेडी पता है कि हारूंगा तो है ही, तो कैसे इस ट्रस्ट को डेवलप किया जाए और रैदर कैसे कंसिस्टेंट रहा जाए इसमें, क्योंकि कंसिस्टेंसी वॉज अ बिग थिंग फॉर मी। 8 दिन काम करता था, अचानक से एक दिन आता है जहां भाई नहीं करना, और उसके बाद लूप पे डाउन। हाउ टू बी कंसिस्टेंट बाय नॉट ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट। यस, ये बड़ा पैराडॉक्सिकल साउंड करता है, बट ऑनेस्टली लाइफ भी तो पैराडॉक्स है अपने आप में। तुम पैदा हुए हो टू डाई, यू ब्रीथ टू एक्सहेल, यू इनहेल टू एक्सहेल। दिन होती है फिर रात होती है। तुम अपना जितना जीवन जगते हुए बिताते हो, वो एफिशिएंट कैसे होता है जब तुम रात को सोते हो। लाइक ये सारा जीवन हम जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये जगते हुए कर रहे हैं। इसको एक्सपीरियंस करने के लिए रात की अच्छी नींद जरूरी है, सोना, जिसमें हम एक्सपीरियंस नहीं करें। तो लाइफ इज अ पैराडॉक्स। एनीवे, ये भी एक पैराडॉक्स है। यू हैव टू स्टॉप ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट, देन यूल बी कंसिस्टेंट। बड़ा वियर्ड है, करके देखना। क्यों? क्योंकि पता है, टू गेन ट्रस्ट यू हैव टू गिव ट्रस्ट। ऑल माई लाइफ आई वॉज फोर्सिंग प्लान्स। पता है, मेरे पास जर्नल्स हैं, मेरे पास ट्रैकर्स हैं, बट आई डोंट ट्रैक माई आवर्स एज सच। एक टाइम पे किया करता था और आज भी करता हूँ, बट एक बेयर मिनिमम आवर्स है फॉर लाइक, स्पेशली इफ यू आर सेल्फ सेबोटेजर, दिस हैक विल वर्क। 7 hours का ट्रैकर रखो, और ऑब्वियसली वो धीरे 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 बिल्ड होगा। पहली बात तो कोई छोटा अमाउंट ऑफ आवर्स रखो, उसको करो, एंड उसके बाद तुम्हारा रोल नहीं है, तुम्हारा रूल नहीं है कोई भी कि तुम्हें ट्रैक करना है, बट यू विल स्टिल वर्क एक्स्ट्रा। मेरे को याद है जब मैं 8 hours तक पहुंचा, तो यार अब सेल्फ सेबोटेजिंग टेंडेंसीज इतनी जल्दी हो जाती नहीं है, तो मैं क्या करता था, अगर किसी दिन ज़्यादा काम कर लिया, भाई 10 घंटे काम कर लिया, 12 घंटे, अब अगले दिन नहीं कर रहे, क्योंकि अगले दिन माइंड कह रहा है कि यार कल किया तो था, आज मन सा नहीं कर रहा। मैंने रूल बना लिया कि 8 के बाद ट्रैक ही नहीं करना। अब तेरा मन है तो कर ले, वरना रूल तो नहीं है। तुम ये सेम चीज़, बाय द वे, ये सेम रूल मेरा 10 मिनट के लिए भी था, बिकॉज आई जस्ट कुड नॉट स्टडी। मैं पढ़ ही नहीं पाता था। 7-8 साल हो चुके थे छोड़े हुए, 5-6 साल जब से रैप और म्यूजिक शुरू किया था। और एक्चुअली वो सिर्फ पैशन नहीं था जो ड्राइव करा था, वो एक फियर था, द फियर ऑफ फेलियर, जो जेडब्ल्यू के टाइम से ट्रॉमा बिल्ड हो गया था कि यार क्वेश्चंस नहीं लगे तो एम आई लाइक डम्ब और वॉट। पढ़ाई के अगेंस्ट एक लिटरली एक ट्रॉमा बिल्ड हो गया था, द इमोशनल ब्लॉकेज। जैसे ही बुक्स को देखना, वियर्ड सा फील होना, ब्रेन नंब हो जाना, फेल्ट लाइक डम्ब। तो अगर तुम्हारा 10 मिनट भी टारगेट है, मेक इट दैट बेस लोएस्ट टारगेट जो तुम वर्स्ट डे पे भी कर लो, और उसके बाद स्टॉप ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट। अब तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें ड्राइव करेगी। तुम्हें बेसिकली अपना सोर्स ऑफ ट्रस्ट बिल्ड करना है एक सोल पर, योर वॉइस ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना की आवाज़। चेतना की आवाज़ क्या है? फॉर एग्जाम्पल, जब भी तुम कोई काम कर रहे होते हो, हर किसी को कहीं ना कहीं कुछ एक आवाज़ होती है मन में जो बताती है यार नहीं यार ये सही है, ये गलत है। एट टाइम्स दैट वॉइस इज डिस्टॉर्टेड ऑल्सो, बट तुम्हें अंतर अगेन जानना पड़ेगा, एंड दैट कैन ओनली कम बाय क्लैरिटी। एंड अगेन, सो मन की आवाज़ क्या है और कॉन्शियसनेस की आवाज़ क्या है? एट टाइम्स इट इज़ जस्ट योर माइंड रूनिंग थिंग्स फॉर यू, वेयर एज कॉन्शियसनेस इट कम्स विथ क्लैरिटी एंड एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, एंड ऑब्वियसली मेडिटेशन और ये सब करने से, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन से। अब यू हैव टू गेन ट्रस्ट ऑफ दैट वॉइस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो क्या उसको देना पड़ेगा ट्रस्ट? नाउ यू हैव टू स्टॉप फोर्सिंग। तुम्हारा नहीं मन कर रहा पढ़ने का, उठ के चले जाओ। नहीं मन कर रहा, जस्ट गो एंड डोंट स्टडी, एंड तुम देखना तुम वापस खुद ब खुद आओगे। हो सकता है 1 घंटा लग जाए, हो सकता है आधा घंटे बाद आ जाओ, हो सकता है पूरे दिन ना आओ, बट उस आवाज पे ट्रस्ट रखना। एंड दिस इज हाउ आई एम कंसिस्टेंट। आई वर्क 8 to 10 hours एवरी डे, एट टाइम्स इवन संडेज। हाउ इज दिस पॉसिबल फॉर अ पर्सन जो कर ही नहीं पाता था? एंड दैट टू थिंग्स लाइक स्टडिंग, आई स्टडी, आई रीड अ लॉट। कैसे?
बाय गिविंग ट्रस्ट टू दैट वॉइस कि वो लाएगी ना वापस. अगर नहीं मन कर रहा मेरा करेंटली वर्क करने का, कोई बात नहीं, आई गो बैक, आई डोंट डू इट. फिर एक आवाज़ जब मैं वॉक कर रहा हूँ बाहर, क्योंकि ऑब्वियसली मैं अगर मन नहीं कर रहा तो मैं जाके अपना माइंड पावर वेस्ट नहीं करता इंस्टाग्राम पे, रील्स पे, यूट्यूब शॉर्ट्स पे. इट जस्ट मेक्स मी वियर्ड. आई मीन अजीब सा एक ब्रेन रॉट फीलिंग मेरे को फील होता है जब भी व्हेनेवर आई स्क्रॉल थ्रू, डूम स्क्रॉलिंग करता हूँ. तो मैं जाता हूँ बाहर, अपना वॉक कर लिया, इन्जॉय कर लिया. बट देन सडनली ये वॉइस कम, यार ओके एनफ ऑफ इट, चलते हैं वापस. अपने आप मन करता है और तब मैं रोक नहीं सकता उस चीज़ को. तुम मेरे पास इंटरेक्शन कॉल्स पे इतने सारे लोग आते हैं, लाइफ चेंजिंग बाय द वे, सो मेनी पीपल कैन नॉट बी रॉन्ग. अगर तुम इशूज़ में स्टक हो, लिटरली लाइफ के इशूज़ में, गेट ऑन इट, बात करते हैं, क्योंकि टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है सेम चीज़ों को निकलने के लिए. तो बहुत सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं हम ना यार रेस्ट लेते हैं, हमारा रेस्ट टाइम ही पूरा नहीं होता. बिकॉज यू डोंट हैव ट्रस्ट, यू ट्रस्ट योर माइंड मोर देन दैट वॉइस ऑफ कॉन्शियसनेस. अगर तुम उस वॉइस ऑफ कॉन्शियसनेस पे ट्रस्ट करो ना, तो जब तुम्हें वो कहेगी कि उठ जा, तुम उठोगे और अपने आप वापस भी आ जाओगे. यू ट्रस्ट योर माइंड से इसकी क्या यार नहीं मन कर रहा, थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं, थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं. एक बार सोलफुल रेस्ट लेना शुरू करो, द रेस्ट ऑफ वॉइस ऑफ कॉन्शियसनेस, एंड सी किस तरीके से आराम और थकान में अंतर लगेगा तुम्हें. तुम आराम कर पाओगे तब, और अपने आप उस आराम से उठ के वर्क पर भी आ जाओगे. और जब आना होगा ना, तब रोक नहीं पाएगा. जैसे आई रिमेंबर एट दिस मोमेंट, इफ़ आई एम इन्वाइटेड एट अ सोशल गैदरिंग और समथिंग, और मेरी वॉइस ऑफ कॉन्शियसनेस कह रही है कि यार आई वॉन्ट बी प्रेजेंट देयर, मतलब मुझे तो काम करना है उस टाइम और मैं प्रेजेंट तो रह नहीं पाऊंगा. आई लिटरली डिनाई कि मैं नहीं आ पाऊंगा बॉस, काम करना है, आई एम जस्ट बिजी. क्यों? क्योंकि मैं चाहता नहीं जब मैं वहाँ जाऊँ तो मैं एक स्प्लिट में हूँ. तो अब ये कौन सा, इज इट माई माइंड सेइंग टू वर्क हार्ड? नो, आई डोंट वांट टू वर्क हार्ड. नो, आई एम नॉट इवन वर्किंग हार्ड. अंतरात्मा करा रही है. किसी को लग सकता है हार्ड, मेरा मन कर रहा है. समथिंग इज जस्ट ड्राइविंग. तो यू हैव टू गिव ट्रस्ट टू दैट वॉइस टू गेन द ट्रस्ट ऑफ दैट वॉइस. Stop trying to be consistent. Inverse the consistency and you will be, and in fact to be honest you'll be happiest also. Consistency तो तुम्हारी बनेगी ही, तुम happiest भी रह पाओगे. इसी चैनल पे एक और वीडियो है इन्वर्स द कंसिस्टेंसी, आज से 1-1.5 साल पहले बनाई थी. सेम कंसेप्ट, इन्वर्स द कंसिस्टेंसी, गिव सम ट्रस्ट टू गेट दैट ट्रस्ट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. और अगर लाइफ के इशूज़ में स्टक हो, प्लीज़ डोंट बी. ये सारी चीज़ें तुम्हें 30, 35, 40 में पता होंगी. आई विश मुझे पहले पता होती, क्योंकि जब से ऑल दिस सो कॉल्ड क्लैरिटी पता लगी, माई लाइफ चेंज्ड कंप्लीटली, फाइनेंशियली, सोशली, हेल्थ वाइज, इन एवरी एस्पेक्ट. देयर इज अ कॉस्ट टू दैट लैक ऑफ क्लैरिटी. सच में तुम एक टैक्स पे कर रहे हो. ऑलमोस्ट एवरी डे यू आर इन लैक ऑफ क्लैरिटी, जब तुम्हें अगला वे फॉरवर्ड नहीं पता. आओ इंटरेक्शन कॉल्स पे, लेट्स talk about your issues and give you pinpointed solutions which work. Thank you. नीचे रिव्यूज चेक करो. बाय.